मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, इसने किन किन जिलों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के? जोड़ी मीडिया पर भी कभी बोले, गोदी मीडिया किसकी गोदी में बैठेगा पत्रकार? ये 1971 की सरकार नहीं है सेंसरशिप वाली, ये वो वाली सरकार नहीं जिसमें 2 कानून लाए गए थे मीडिया को बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए। यानी वो गाली देने से, अगर मीडिया को गाली देने से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलती तो लगातार अभी 3 राज्य हारी है। मीडिया ने दी, आप लोगों ने तो सिंदूर में चलाया था। कौन सी मीडिया? बाद में कह दिया कि नहीं, सिंदूर पे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने नहीं, रबीश रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो आप? अखिलेश जी बार-बार ये कहने राहुल गांधी विदेश में है, विदेश में। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश चले गए। पता कि विदेश जाना क्या बुरा है? क्या नहीं, बिल्कुल बुरा है? क्या क्यों कोई विदेश नहीं जाएगा क्या? विदेशी भी पसंद है। कौन से देश गए? अभी आपने बताई दिया कि विदेश में कौन से देश? बैंकॉक। तू समझा? देखिए जाहिलियत क्या कोई चेहरा नहीं होता है। इससे पूछ लो ना, आपको शर्म आ रही है? मोदी से पूछ लो, मोदी जी से पूछो। मुझको बता के मुझको लिखित में देकर नहीं गए हैं। सोनिया जी अभी एक बीमार महिला सोनिया गांधी जब विदेश दवा कराने जाती थी तो उसको बुढ़िया। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस की प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों आज डिबेट चल रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा को लेकर। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट नेत्री सुप्रिया सीनेट, नेता पवन खेरा और भी कांग्रेसी नेताओं ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए कुछ प्रोपेगेंडा चलाया था। आप उस खबर की फैक्ट चेक हो चुकी है, वो सबके सब झूठा और प्रोपेगेंडा निकली। और आज की डिबेट में ये सवाल कांग्रेसी अखिलेश चीचा को पूछते ही अखिलेश चीचा बौखलाई और गोदी मीडिया ये वो करने लगी। फिर शहजाद पूनावाला ने ऊपर से राहुल गांधी बैंकॉक क्यों गया ये सवाल पूछ लिया। वो सुन कांग्रेसी चीचा इतनी भड़के कि डिबेट की माहौल गर्मा गई। उसके बाद जो हुआ वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए बीजेपी कह रही है कि सारी फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी फैलाती है। मुनीर वाली फैलाई, उसके बाद कई सारे ऐसे मुद्दे जो कि नॉन एग्जेंशियल थे उनको क्रिएट करने का प्रयास हुआ। रशिया को एमुनेशन बेच रहा है, रशिया एमुनेशन बेच रहा है पाकिस्तान को, यह एक मुद्दा चलाया गया। भारत प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा है, यह मुद्दा बनाया गया। क्या आपको लगता है कि यह तमाम चीजें करने से, गाजा पट्टी, गाजा का साथ देने से और खास तौर पर मोदी को घेरने से क्या वोट बढ़ जाएंगे? आपका 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। अमित जी, मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, इसने किन किन जिलों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के? याद होगा क्या आपको ना? गांव में हम गए थे तो गांव के लोग कह रहे थे भैया जानते हैं कहाँ सीज फायर भइल बा? लोग झूठौन का कहा था अमेरिका। हर शहर पर चैनल का कब्जा हो गए तो कहाँ कब्जा करे, तो वही से सीज फायर हो गए। तो सब चैनल वाले पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए थे। यहाँ फेक न्यूज की बात हो रही है। कोई सेंस है इस बात की? ये बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा ट्वीट करा है। अब से कुछ देर पहले गाजा पर मोदी सरकार के रुख पर बुरी तरह भड़क गई है प्रियंका गांधी वाड्रा। यूएन में भारत की गैर मौजूदगी शर्मनाक है, एक पूरे मुल्क को तबाह किया जा रहा है और भारत चुपचाप देख रहा है। सीधे तौर पर प्रियंका ने बोला है नेतन्याहू पूरे एक राष्ट्र को खत्म करने के लिए जा रहा है। मैं सीधा पूछता हूं अखिलेश जी, क्या आपको लगता है ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, यह भी तुष्टीकरण है? जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट पर। भारतीय जनता पार्टी को अभी जो डेलीगेशन गया था इसमें निशिकांत दुबे जी के बयान के बारे में पहले स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। उन्होंने भी तो कुछ इसी तरह की बात की थी गल्फ कंट्रीज में जाकर के, याद है कि नहीं आपको? तो ये दोहरा चरित्र किसका है? मुखौटे किसके हैं? ओके शहजाद, दोहरा मुखौटे हैं, रावण के तो 10 ही बैठे हैं। देखिए इतनी विदेशी यात्राएं हासिल कुछ नहीं हुआ है, कांग्रेस कह रही है। और प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है, और प्रियंका वाड्रा ने पैलेस्टाइन का बैग पहना था 6 महीने पहले, जिस पर आपने बोला था बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग कहां है? अमीश जी एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो वो कौन सी जोड़ी मीडिया थी जिसको देखकर कहा गया कि आर्मी डे के सेलिब्रेशन में मुनीर को बुलाया गया? अमीश जी आपने तो ये रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो ये जोड़ी मीडिया कौन सी देखकर जयराम रमेश बोल रहे थे? और ये सुप्रिया श्रीनेत कौन सी जोड़ी मीडिया देखकर बोल रही थी कि G7 का इनवाइट नहीं आया? चलिए जोड़ी मीडिया पर भी कभी बोले, गोदी मीडिया किसकी गोदी में बैठेगा पत्रकार? ये 1971 की सरकार नहीं है सेंसरशिप वाली, ये वो वाली सरकार नहीं जिसमें 2 कानून लाए गए थे मीडिया को बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए। एनीवे छोड़ दीजिए, आते हैं मुद्दे पर। ये विषय नहीं है। देखिए नहीं, मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूं। अभी आपकी बात तो अभी 25 जून आ रहा है, 25 जून आ रहा है। किसी को गाली देने से, अगर मीडिया को गाली देने से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलती तो लगातार 3 राज्य हारी है।
अभी मैं मेन बात मैंने तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछा मैं मेन बात बताता हूं कि G7 का इनवाइट नहीं आ नहीं रहा आया। था, ये वो कांग्रेस जोड़ी बकायदा मीडिया। ट्वीट कर रही थी, Anyway, एक एजेंडा चला रही थी, लेकिन G7 का इनवाइट आ गया, उसके बाद आप बधाई तो दे देते मोदी जी को। चुप क्यों हो गए तब? मेरी बात पूरी करने दीजिए वरना वो इंटरप्ट करेंगे, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। और जहां तक बात है ये प्रियंका वाड्रा जी का, प्रियंका वाड्रा जी शायद आपको पता नहीं कि ईरान से अगर हमारे संबंध ठीक नहीं होते तो 10,000 बच्चे ईरान से अभी ला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन कावेरी हो, ऑपरेशन देवी शक्ति हो, हर जगह से मोदी जी ने जहां हमारे बच्चे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित 10,000 लाने का बच्चे आ रहे काम हैं, किया। बड़ा sensitive 10,000 बच्चे आ रहे हैं, पर ये प्रियंका क्या चाहती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम ईरान के खिलाफ है या किसी प्रकार से ईरान के खिलाफ बयान कर रहे हैं ताकि वो बच्चों की जिंदगी जो है खतरे में आए। G7 की गलत न्यूज फैलाई, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? ओके, जवाब बताइए। अखिलेश प्रताप सिंह, ये G7 पर फेक न्यूज क्यों फैलाई कांग्रेस ने? आसिम मुनीर पर कांग्रेस ने फर्जी खबर क्यों फैलाई? एजेंडा क्यों चलाया, जबकि वो तमाम बातें झूठी निकली? ये तो आप इसका जवाब तो आप मीडिया वाले लोग देंगे, क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरें आती हैं, मीडिया के हवाले से खबरों की बात होती है। कमाल है, G7 की खबर हमारे हवाले से आप दे रहे थे, हमने तो नहीं चलाई G7 की खबर कुछ। प्लीज रुक जाए, अरे रुक जाए, हमने तो G7 के बारे में कुछ नहीं चलाया। सुन तो लीजिए। तो G7 की जानकारी आपको किसने दी? मोदी जी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। आप लोग मीडिया ने दी, आप लोगों ने तो नाम लो सिंदूर ना भी मीडिया चलाया का। था, कौन सी मीडिया? बाद में कह दिया कि नहीं सिंदूर कौन पे सी बहस मीडिया नहीं भाई, की। किसने कहा? बीजेपी के प्रवक्ताओं ने नहीं, रबिश गोदी रिपोर्ट क्यों मीडिया। पढ़ते हो आप? सुन तो लीजिए, देखिए, रबिश जैसे की आप रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो? बीजेपी एक रबिश रिपोर्ट पढ़ के आप मान गए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कौन की जिस रबिश पर- जर्नलिस्ट था? भाई बोलो। आप इन्हीं से बात कर लीजिए। अच्छा, उनको बोलने अखिलेश दीजिए प्रकाश। शहजाद, 1 सेकंड 30 सेकंड। अच्छा चलिए अखिलेश जी ये बताइए कि करने से। मुनीर के लिए इतनी बैटिंग क्यों कर रहे थे, ये बता दो। चलिए देखिए आप फंसा रहे हैं उनको लेट हिम मेक हिज पॉइंट। जब अमेरिका से बच्चे आते हैं, अरे अभी जाएं थोड़ा और खा पी के आए। सर देखिए, जो अमेरिका आपके से लग रहे बच्चे निवाले आए, नहीं उतर रहे, बोलिए सबने ना। देखा बेड़िया लगा के आए, नहीं, बेड़िया मुनीर की लगा, रोटी हम नहीं प्लीज खा रहे, प्लीज मुनीर की रोटी आप ही प्लीज। खाओ। जब अमेरिका से बच्चे आए तो किस तरह से बेड़िया लगा के आए, और साहब बैठे हुए थे वहीं बगल में, लेकिन कभी ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो। इनका मित्र डोनाल्ड ट्रंप रोज बोल रहा है, लेकिन मुंह में दही जमा है, ये कहने के लिए, सिर्फ इतना कहने के लिए हमारे राष्ट्र को रोज अपमानित कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री खामोश है, कम से कम ये नहीं बोल पा रहा है कि ये क्यों तुम गलत बयानी कर रहे हो। हमने किया है सीज फायर का ऐलान, बोले हमारा प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? कौन सी कोर दबी है? क्या ऐसा चीज पकड़ रखा है अमेरिका ने कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, ये बड़ा कारण है। चलिए मैं जवाब देता हूं। इतने मुखर मोदी जी हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, ये बड़ा कारण है। ये देश का अपमान सह के मोदी जी अमेरिका को सिर्फ इतना कहना है, जो उनके मित्र हैं, कि आप गलत बयानी कर रहे हो, ये तक बोल नहीं पा रहे। जवाब देने जी अखिलेश जी, शहजाद का जवाब करेंगे। देखिए ऐसा है कि कुछ ISI लोगों चीफ को- को अब किसने देखिए अमित बुलाया जी, था? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अभी बातें रख रहे हैं उनको सुनना भी चाहिए। आपको MEA का, DGMO का भरोसा नहीं, भारत के किसी व्यक्ति का नहीं, आपको ट्रंप का भरोसा है। ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध है भारत पाकिस्तान में, मानते हैं ना? और ट्रंप का छोड़ दीजिए, थरूर का मानिए, सलमान का मानिए, मनीष का मानिए, अपने नेताओं का नहीं मानना। चलिए हमारे नेताओं का तो छोड़ ही दीजिए, हमारे नेता का, अपने नेता का नहीं मानते भाई। थरूर ने बोला, थरूर को क्या निकाल दिया पार्टी से, और ट्रंप को ले लीजिए अपनी पार्टी में। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने बताया कि क्या पकड़ा है। पकड़ा तो वो था जब 71 के युद्ध में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और बाबू जगजीवन राम ने बोला, इंदिरा जी यही समय है कि ले लीजिए POK, ले लीजिए करतारपुर साहिब, तो नहीं लिया गया। पकड़ के क्या रखा था जब 74 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की पाकिस्तान को ऑफर की? पकड़कर क्या रखा था जब 85 में रोनाल्ड रेगन के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? पकड़कर क्या रखा था कि 68 में आपने 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया? पकड़कर क्या रखा था अमेरिका ने आपका, कि जिसकी वजह से आपने 94 में ऐसी डील साइन कर दी कि पाकिस्तान को एडवांस मूवमेंट पता चले, और पाकिस्तान को के सामने न्यूक्लियर टेस्ट करने से घबरा गए। फिर तो वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो अखिलेश जी बताइए क्या पकड़ा था आपका? ये इस प्रकार की बातें करते हैं आप टीवी पे, कोई पकड़ के रखता है? आप बोल। और राहुल गांधी को पकड़ के रखो ना, देश में नहीं है, मैंने सुना है देश में नहीं है, वो पकड़ में नहीं आते। 26/11 के बाद पकड़ में नहीं आते, वो नहीं आते पकड़ में जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है। आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी देश में नहीं? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं बता, देखिए ऐसा है, मैं क्यों, वो मुद्दा है अमित जी मैं बोलता हूं, राहुल गांधी देश में नहीं है, क्या मुद्दा है शहजाद मैं आपसे वाला? विशेष 10 सेकंड्स ले रहा हूं। जी जी विशेष, ओके 5 सेकंड्स गिवन। जब प्रधानमंत्री आज ऑफिशियल टूर पे CCC मतलब क्रोएशिया, साइप्रस और कनाडा गए, तो इनका केरला कांग्रेस बोलता है ही इज गोइंग फॉर अ बकेट लिस्ट ऑफ वेकेशन।
तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे तो वियतनाम पार्टी करने कौन गया था? आज मैं पूछना चाहता हूं 26/11 के बाद कौन पार्टी कर रहा था? और मैं पूछना चाहता हूं देश त्रासदी में है तो ये कहां है राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन? ओके ओके ओके, राहुल गांधी कहां है? ओके बोलकर बंद करा दे कि देश में है। बोलकर बंद करा दे। ओके शहजाद, यू होल्ड ऑन। ओके अखिलेश जी, राहुल गांधी देश में नहीं है, विदेश में है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। पार्टी कर रहा है। सुनिए, राहुल गांधी देखिए, देश में इस समय क्या? बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के नेता सुन तो लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देश को भी अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के लोग शशि थरूर और कांग्रेस के नेताओं के लिए कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए इतनी गालियां निकालते थे, जिसको के लिए क्या क्या कहाँ के एजेंट बताते थे, उनके कदमों में घुटने टेक करके अपनी पैरोकारी करा रहे हैं, उनके भरोसे भारत की जयकार करवा रहे हैं। जो हमारा कांग्रेसी, हर कांग्रेसी यही करता है, जयकार भारत की करता है। विदेश में जब वो झंडे गाड़ के आते हैं तो उसी पार्टी को यहाँ बैठ करके गाली देते हैं। इनके पास एक आदमी नहीं है कि जो इनके झंडे विदेश में गाड़ के आ पावे और इसकी तारीफ कर पावे। ये ठीक है, ये कांग्रेस के लिए ही है कि कांग्रेस का कद इतना बड़ा है, या कांग्रेस के नेताओं का इतना बड़ा कद है जयराम ने बोला कि वो राष्ट्र भाई के लिए उनको दुनिया आतंकी में किसने सुने बोला? जाते हैं। मैंने बोला क्या? दुनिया सुनती है, क्या अमीर दुनिया जमाई ने बोला सुनती क्या? है। क्या वारिस पठान ने बोला क्या? कभी किसी के उनकी बीच में तुलना आतंकियों के किसी के साथ बीच में जयराम रमेश ने की। एक-एक करके अमीर एक देवी सेकंड, जी, देखिए, आपने अमीर मुझे देवी, इन्वोक किया, अमीर अभी से मैं देवी, जवाब देखिए, देता हूं। मैं किसी उनकी के बीच तुलना में आतंकियों मैं से किसी जयराम मैं रमेश किसी ने के की। बीच ठीक है, में you made your बोलता point, you made your point। नहीं। अब मैं पूछ रहा मैं हूं इस तरह की क्या बात राहुल नहीं गांधी करता इस भाई। वक्त देश में आया ना? ठीक है, हाँ, आपने मैं- बार-बार एक ही बात कुछ पूछे नहीं। राहुल गांधी। क्योंकि उन्होंने ये उंगली डाली सुनिए, मेरे मुंह में। सुनिए, ओके ओके सुनिए। मैंने नहीं बोला है। ओके अखिलेश जी बार-बार ये कहना है राहुल गांधी देश में है, विदेश विदेश का में है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश चले पार्टी गए। कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। आपको वियतनाम के बाद भी गए थे आपको- पार्टी करने। अखिलेश जी ने बाइट दी थी। अखिलेश जी देखिए। से पूछा गया था कि वियतनाम में क्या कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह जी का इतना हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तब तो उन्होंने बाइट दी थी सुनिए। कि वो वहां पे तपस्या करने गए, पता नहीं क्या करने गए। सुनिए। फिर 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे। लीडर ऑफ पार्टी है एलओपी। बोलिए ना, नहीं है तो बोल दिए, मुंह बंद ओके, कराओ ओके, तो अखिलेश जी। मुंह बंद कराओ ना मेरा। कि जब कोई सांसद या कोई एलओपी या मिनिस्टर रैंक आदमी विदेश जाता है तो उसके बहुत पहले से उसकी सूचना भारत सरकार के और विदेश मंत्रालय के कई विभागों को रिटर्न में देना पड़ता है। दिया परमिशन होगा लेनी राहुल जी, इसका पड़ती है। मतलब बाहर है। पता कि नहीं, विदेश जाना क्या बुरा है क्या? नहीं, अरे बिल्कुल बुरा बुरा है नहीं, क्या? विदेश में ही रही है। क्यों कोई विदेश नहीं हाँ, जाएगा विदेशी क्या? भी- विदेशी भी हाँ पसंद तो है, विदेशी में रही अरे है। तुम प्रधानमंत्री अपने मोदी से कहो कि साइप्रस से एग्रीमेंट करके ले आवे, कहें कि सेबी को जांच में सहयोग करेगा साइप्रस। 10 लाख की आबादी का ऐसा साइप्रस, सुनिए, ऐसा और हमको सुनिए। हमारी विदेश में है ना सूचना, राहुल हमारी जी? जांच को सहयोग नहीं कर रहा है। राहुल जी विदेश में कहां गए वो बताओ, तो बता दो। मोदी इतना करा के ले दर्शकों आते। को बताओ, नेता प्रतिपक्ष कौन से मोदी देश गए जी हैं? सेबी की जांच, अरे मोदी जी शांत सेबी अखिलेश जी, की। शांत हो जाओ। देखिए, अखिलेश जी, अमीर शांत। देवगन, कौन से देश गए? अभी अमीर आपने बता ही दिया देवगन, कि विदेश अमीर में देवगन, कौन से देश? इस बैंकॉक घटिया गए, बने में थाईलैंड तुम गए। तो तू समझा? मत अरे शामिल हो। बैंकॉक गए हैं, थाईलैंड गए हैं, आपको बता देंगे। आप भी 30 सेकंड शांत अरे रहिए ना। उन्होंने बोला लिखित ऑडियो में देते हैं। शहजाद मैं आपको ऑडियो डाउन करो। आई एम पुटिंग योर ऑडियो ऑन होल्ड नाउ। बड़ा ओके आंसर है ओके अमित जी अखिलेश जी, आपका। मेक योर पॉइंट। कौन सा देश गए? एक सेकंड शहजाद प्लीज, मैंने मेरा ऑडियो पहले ही शहजाद कहा, आपका ऑडियो मेरे ओके, मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी है, वेट कर रहे हैं, वो बोलिए। अमीज देवगन देखिए, जाहिलियत का कोई चेहरा नहीं होता है। मैंने बताया कि इसी की सरकार है, भारत की सरकार को लिखित में दे के जाना पड़ता है। आपने बताया। मोदी जी से पूछ लो ना, आपको शर्म आ रही है? मोदी जी से पूछ लो, मोदी जी से पूछो। मुझको मोदी जी से मुझको क्यों पूछूंगा? मैं मुझको आपके मुझको नेता बता हूं। कि मुझको लिखित में दे के नहीं गए हैं, जाना पड़ा। पूछो मोदी जी से, मोदी जी से पूछो। मोदी जी गए हैं विदेश, कहो कि उस सेबी की जो जांच है उसमें साइप्रस सहयोग करेगा। दबाओ जवाब। सिर्फ लूटने खाने के लिए, अपने मालिक के लिए विदेश का दौरा होगा। जो हमारी देश की जांच एजेंसियों में मदद करे साइप्रस, नहीं, तो लिखा के राहुल ले आओ। गांधी कौन से मालिक के लिए गए मदद थे करे विदेश? सेबी की। राहुल गांधी जो किस वहां से मालिक के लिए? पैसा आया है सोरोस के लिए वो गए आया, थे? नहीं, जो सोरोस की आया शादी है में, बेटे की शादी उसमें गए वो थे। आया है, जो एक ले आए। पत्रकार ने बोला है कि सोरोस के उसी बेटे की शादी उसी है। हाँ, अच्छा शशि ठीक है, थरूर को भी सोरात बताते एक सेकंड थे। ऑडियो डाउन शशि करिए। थरूर को- आप भी शशि खत्म थरूर करिए ना के मामला। 50 कोटी राहुल जी गर्दन अगर बाहर बता गए देते हैं तो थे। आप भी उसी बोलिए शशि बाहर गए हैं, थरूर- नहीं गए तो बोलिए उसी- नहीं गए हैं। ओके, एंड दिस टॉपिक। राहुल जी विदेश में है या देश में है? आपने बोला वो बाहर गए हैं, वो किसी निजी काम से बाहर गए हैं? पार्टी कर Obviously- रहे हैं। ओ, पार्टी कर ये रहे हैं। आपका आरोप है। तो बोल दे कि कहां है? नहीं, देखिए मेरा सर- मुंह बंद करा दे बोल ओके, के। ओके, ओके, बुलवा ये विषय- दीजिए ना अमीश जी आप। नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूं। ओके अखिलेश, देखिए ये मेरा काम नहीं है कि मैं अखिलेश जी से चुनौती कुछ डायरेक्टली बोलूं। दे रहा हूं। नहीं, आप बता दो पार्टी ये नहीं मेरा कर रहे। काम नहीं है। डोंट टेल मी माय वर्क ठीक है, शहजाद ठीक है। पूनावाला कि अखिलेश आप जी ये पार्टी कर बुलवाइए, रहे हैं ना? आप ये करवाइए, ये मुझे मत बोलिए आप अच्छा, ठीक प्लीज। है, अमीश जी, मेरी मैं वापस रिक्वेस्ट लेता है हूं। आपको। अखिलेश नहीं, जी नहीं, पार्टी नहीं, कर रहे हैं, एक सेकंड बताइए। एक सेकंड अखिलेश अमीर जी, जी। राहुल जी देश में नहीं है अमीर, आपके मैं बोल अनुसार। रहा हूं, मैं आपके जवाब अनुसार दे वो रहा हूं, विदेश मैं में जवाब गए दे हैं और मोदी जी को पता है। अमीर जी, ये वही बीजेपी है
कि जब जी। सोनिया गांधी विदेश में दवा कराने जाती थी तो उनका मजाक उड़ाते थे। ये दवा वही कराने मोदी जी गए की क्या? पार्टी है और उनकी उन्हीं के ये हॉस्पिटल में प्रवक्ता अभी। गण हैं। सोनिया जी अभी एक हॉस्पिटल बीमार में महिला हैं, सोनिया फिर भी गांधी बेटा बाहर है। जब विदेश माफी दवा चाहता हूं, कराने जाती मुंह में थी उंगली मत तो उसको डालो मेरे। बुढ़िया बताती अभी जी थी, मेरे मुंह में विदेश उंगली जब ना जाती डाला थी जाए। तो उसको सोनिया जी बुढ़िया हाजिर नहीं, बताती सोनिया थी जी हॉस्पिटल और में कहती थी उनको फिर कौन भी सी विदेश दवा में कराने घूम जाती रहे थी। ये इनका माफी चाहता हूं चरित्र मैं। है। सॉरी दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।